देखिए, सिटी हलचल जो है ना, वो बिल्कुल अलग तरीके का न्यूज चैनल है और इसीलिए अधिकारियों का प्यार मिलता है, आपका प्यार मिलता है और हम भी अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलते और भूलते भी हैं तो आप भूलने नहीं देते, जिनका नाम है जागरूक दर्शक। एक जागरूक दर्शक ने हमें एक ऐसी तस्वीर भेजी है जो अभी मैं नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं दिखाऊंगा जरूर। ये तस्वीर हर उस जगह की है जहां पर एक बार फिर शहर का पुराना वो जो एक ऐसा बाजार था जिसको हाई कोर्ट ने बंद कराया था, अलग अलग कोनों पर चल रहा है, चुपचाप चल रहा है। और इस बाजार में आपको मिलेंगे कुछ ऐसे आपत्तिजनक पदार्थ जो वहां पर पड़े हैं। हाँ, ये जो बाजार है ये सरकारी बिल्डिंग में चल रहा है। मेरे पास तस्वीर है और वो तस्वीर वाकई आपको सोचने के लिए मजबूर करती है कि कुछ चंद मीटरों पर जो पुलिस की चौकी है, कुछ 1 किलोमीटर पर जो पुलिस का थाना है और वो जो लोग जो सफेद मोटरसाइकिल पर घूमते हैं, वो क्यों नहीं इन जगहों पर पहुंचते। वो तो शुक्रगुजार हैं हम हर उस जागरूक दर्शक के जो हमें शहर की तस्वीरें भेजते हैं, इसीलिए हम उनकी तस्वीरें दिखाते हैं बिना उनके नाम हुए। हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और जिस दिन हमारे पास सब्सटेंशियल प्रूफ आ जाएगा, उस टाइम हम उस क्षेत्र के एसओ से भी बात करेंगे, सीओ से भी बात करेंगे और चौकी की भी असलियत दिखाएंगे जो वहां पर वो बाजार सजवाता है जिसमें सिर्फ घृणा ही घृणा और गंदगी ही गंदगी है। क्योंकि तभी तो हाई कोर्ट के आदेश पर वो बाजार बंद हो गया था जहां पर इंसानी रूहों का सौदा किया जाता है, पैरों से कुचला जाता है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं उस तस्वीर को देखकर वाकई डिस्टर्ब हो गया, लेकिन हमारा चैनल तो सुझाव के तौर पर यह तस्वीरें लेता है, सुझाव के तौर पर आगे प्रेषित करता है। जरूर इस पर हम नजर बनाए रखेंगे और वो जो जागरूक दर्शकों की टीम है जो इस तरीके की खबर दे रही है, उनसे हमारी अपील है कि अपने आप को बचाते हुए इस खबर को कवर करके बताइएगा, क्योंकि जब हम सिटी हलचल का कैमरा और आईडी लेकर पहुंचेंगे तो वहां पर सारी की सारी चीजें एकदम दुरुस्त हो जाएंगी। हम भी छापा मारेंगे आपके साथ। आपकी हिम्मत को प्रणाम है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। जी हां, आज है 22 जुलाई और आज आईपीएल शुरू हो गया है और आईपीएल शुरू होने के बाद एक और ऐसा वर्ग है जो जुए में, बैटिंग में इन्वॉल्व होगा। शराब के पैक चलेंगे, बैटिंग चलेगी और अपनी गाड़ी कमाई कहीं ना कहीं वो इसी बैटिंग में लगा देंगे। दिल को दुखता है, दिल दुखता है जब खेल को खेल की तरह ना लेकर एक जुए की तरह लिया जाता है, बैटिंग की तरह लिया जाता है। मेरी और सिटी हलचल की तमाम उन लोगों से अपील है जो उम्र के उस पड़ाव पर हैं जिसमें वो जल्दी जल्दी अमीर होना चाहते हैं कि इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व ना हो, खेल को खेल की तरह ले। ये खूबसूरत फॉर्मेट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने तैयार किया है, इसमें जुआ और बैटिंग को इन्वॉल्व ना करें। अगर आपको कहीं किसी तरीके के ऐसे लोग मिलते हैं जो इस बैटिंग के जरिए नई पीढ़ी को कर्ज में धकेलते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। हम जरूर ऐसे लोगों की रिपोर्ट साइबर सेल में और एसएसपी को करेंगे, ये हमारा वादा है। और हम अब आपको बता दें कि संडे स्पेशल में आपसे रूबरू होंगी आप ही के मंडल की कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे। उन्होंने हमसे दिल खोलकर बात की और दिल खोलकर बात करने के साथ साथ वो बड़ी पॉजिटिव हैं इस चुनाव को लेकर। उन्होंने बताया कि जितने भी मंडलों में डिस्ट्रिक्ट उनके अंडर में आ रहे हैं उसमें अलग अलग मैस्कॉट, चुनाव चिन्ह उन्होंने बनाए। जैसे मेरठ में तो गंगा की डॉल्फिन है, तो कहीं पर फैजाबाद में चूड़ी है। इस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए इस चुनाव में शिरकत करने की योजना है। लेकिन मेरठ का जो ये चुनाव है वो आपको एक संदेश भी दे रहा है कि प्रकृति के साथ जुड़िए, क्योंकि मेरठ प्रशासन द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान में डॉल्फिन आपको बुला रही है कि आइए गंगा के पानी जैसी ताजगी भरे विचार लेकर आइए
वोट डालिए और इस चुनाव को गंगा की तरह पवित्र रखिए। जात पात, मजहब, पैसा, शराब, इन सब से बचाइए और चुनाव में आकर वोट डालकर बताइए कि आप अपनी सरकार को चुनने में कितने सिंसियर हैं। और हां, आजकल तो बहुत सारी चर्चा चल रही है कि बीजेपी की तरफ से ये खड़े होंगे, बीजेपी की तरफ से वो खड़े होंगे। सपा ने जिनको खड़ा किया है उनके समर्थन में वही लोग नहीं है जो मेरठ में सपा का झंडा उठाते हैं। इस तरीके के विचार आ रहे हैं, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि बीजेपी की तरफ से किसको चुनावी टिकट मिलता है सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई बैटिंग मत करिए, सट्टा मत लगाइए, क्योंकि बीजेपी आला कमान हर चीज को अपनी नजरों में रखकर बीजेपी का कैंडिडेट घोषित करने जा रहा है। इसी तरीके से सपा ने भी बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट किया होगा, तब करा होगा अपना चुनावी प्रत्याशी घोषित, और दूसरी पार्टी भी चुनावी प्रत्याशी को लेकर पूरा होमवर्क कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में संयम बनाकर रखिए। सोशल मीडिया के लिए जो रूल बनाए गए हैं उनको वायलेट मत करिए और रोज अपने आप से अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, मैं वोट डालने जरूर जाऊंगा और 5 लोगों को लेकर जरूर जाऊंगा। हम बहुत ही जल्द आपके साथ उन वोटर्स को लेकर आएंगे जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और हां, होली पर हुड़दंग नहीं, शालीनता से मनाइए। जिस पर रंग ना डालना हो उस पर रंग मत डालिए, जबरदस्ती किसी पर रंग मत डालिए। प्यार का त्योहार है, भाईचारों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, तो भाईचारे, रंगों से और प्यार से मनाइए, नफरत से मत मनाइए। नमस्कार।